हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं ये वीडियो सेम अभी मैंने जो एक पहले वीडियो बनाया था, आपने मेरा इसके पहले जो वीडियो देखा मैं उसके बाद तुरंत ही बना रहा हूँ और मुझे उसके अंदर डालना नहीं था। एक्चुअली 12 भी हो जाता और दो बातें एक वीडियो में हो जाती, इसलिए मैंने ये अलग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं कहने वाला हूँ, मुझे कुछ कमेंट आई थी एक्चुअली मेरे वीडियो पे, तो उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। एक कमेंट में मुझे कहा, किसी ने कहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं। ब्रदर, आई एम ऑलवेज हियर। मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूंगा। मगर मैं कोई लॉयर से किसी के बारे में बात करूं या उनसे मैं कुछ कहूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉयर की भी अगर मैं अभी उसके अपॉइंटमेंट लूँ और उससे बात, क्योंकि यहाँ पे पहली बात है कि लॉयर सीधा मेरे को फोन पे तो मुझसे बात करने नहीं वाला। इवन मेरा लॉयर होगा तो मैं सीधा उसको कॉल नहीं कर सकता, हे भाई ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि लॉयर मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। प्लस वो लोग हमें चार्ज करते हैं। मतलब अगर आप भी जब यूएसए आओगे, कोई लॉयर हायर करोगे, आप अगर सिर्फ आपकी बातें भी करना चाहते हो कोई केस के बारे में, तो दे विल चार्ज यू द कंसल्टेशन फी। वो लोग चार्ज करते हैं आपको। हर एक की अलग अलग रहती है, किसी की $100, किसी की $150, किसी की $500 तक की फी होती है, डिपेंड कितना बड़ा वकील है वो। और मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ कुछ अलग अलग उसको कुछ सवाल करूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं कहेगा, वो वही बोलेगा वो बंदा कहाँ है। और अगर आप इंडिया में रहोगे और आप मैं उसको ही बोलूंगा कि वो तो भाई अभी इंडिया में वो आएगा, तो वो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो और आप एक तो आप कौन से स्टेट में जाओगे, क्योंकि हर स्टेट के बहुत सारे लॉयर होते हैं। अभी आप न्यूयॉर्क में आने वाले हो और मैं कोई मेरे स्टेट के लॉयर को बोलूंगा तो वो बोलेगा भाई वो न्यूयॉर्क में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ है क्यों आ रहा है वो, इसलिए वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। आई नो योर फीलिंग्स, मैं समझ सकता हूँ आपको। लेकिन एक बार आप यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप लॉयर को बात पूछो, उससे बात करो। आपके पास अगर विजिटर पे आप आ रहे हो तो आपके पास 6 महीना है, आप 6 महीना आराम से रह सकते हो और उसमें आप कोई भी हल निकाल सकते हो। और दूसरा एक कमेंट आया था मुझे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मतलब उन्होंने कमेंट में मुझे पूछा था कि उनके अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे है तो उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं। तो एक तरीके से हाँ भी है और ना भी है। मतलब पेरेंट्स के लिए एक चीज़ बहुत ही इजी हो जाती है कि अगर कोई उनका बेटा या बेटी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अमेरिका में, यूएसए में, तो इट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो उनके पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं वीज़ा के लिए, मतलब विजिटर वीज़ा। दे कैन विजिट देम, जैसे उनका स्कॉलरशिप हो गया या कोई ऐसा स्कूल में इवेंट है, तो वो ऐसा लिख के, लेटर लिख के कि मैं मेरे पेरेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ तो आप आ सकते हो, विजिटर वीज़ा के दौरान आप आ सकते हो। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब तक आपके लड़का या लड़की यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप भी उनके साथ ही रहो उतना टाइम, तो वो नहीं हो सकता। पर हाँ, वो लोग आपको एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर वो बुला सकते हैं आपको। तो आपको अगर 10 साल का वीज़ा मिल गया तो आप यू आर लकी, तो आप 6 महीने तक तो रह ही सकते हो, क्योंकि एवरी विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, आप अमेरिका में 6 महीने तक आप रह सकते हो। दैट यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड फॉर अनदर 6 मंथ। अगर आप यूएसए में हो और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ की गवर्नमेंट को कि मेरे को और 6 महीने रहना है, कोई और रीज़न दिखा के। अगर रीज़न वैलिड हुआ तो डेफिनेटली वो लोग आपका एक्सटेंड कर देंगे, तो आप 1 साल तक रह सकते हो। और वापस इंडिया जाके आप वापस विजिट, एक बार आपको 10 साल का वीज़ा मिल गया तो आप वापस आ सकते हो कभी भी, 10 साल तक में कभी भी, मतलब आप तुरंत 1 महीने बाद वापस आ जाओ, तो वो आप कर सकते हो। पर जितने टाइम तक आपका स्टूडेंट, आपकी बेटा या बेटी यहाँ पे है, तो आप सोच रहे हो कि उनके साथ आप रहो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और उसमें एक और जो चीज़ है वो है कि अगर कोई कोई मतलब स्टूडेंट है और ऑलरेडी मतलब एजेड है, मतलब या तो फिर उनकी शादी हो गई है और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उनको यूएसए में जाके पढ़ाई करनी है, तो दैट कैन कॉल देयर स्पाउस, मतलब उनके बच्चा हो गया या आई थिंक हस्बैंड हो गया, तो वो लोग उनके साथ यहाँ पे आ सकते हैं एज अ स्पाउस। और आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वो लोग इवन जॉब भी कर सकते हैं यहाँ पे, द ओनली द पीरियड ऑफ टाइम जब तक स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट वीजा वैलिड है।
तब तक वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पे। इवन स्टूडेंट कैन वर्क हियर। तो उनको लेकिन 20 आवर्स ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ बस एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था ये वाला, कि एक यही इन्फॉर्मेशन के लिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं और भी ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक तो अमेरिका के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा। मतलब कहीं लोग कहते होंगे कि हमारे रिलेटिव्स यूएसए में है और कोई सपोर्ट नहीं करता हमको, ये वो। मतलब भाई यहाँ पे एक तो वो सही बात है एक्चुअली। मैं भी अगर किसी को करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई बोलता है, अगर बोलता है आपको कि यहाँ पे ये सेटिंग हो जाता है, वो सेटिंग हो जाता है, मेरे पास इतना पैसा दे दो मैं ये सेटिंग करवा दूंगा, भाई साहब यूएसए में कोई सेटिंग नहीं होता है। कोई तरह की आपका कोई सेटिंग नहीं करवा सकता यहाँ पे। आप इंडिया में हो, कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं सेटिंग करवा के आपको उधर भेज दूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपका फॉर्म भरेगा और आपको इंटरव्यू की लाइन में तो खड़ा करेगा ही करेगा। बाद में इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो बोलेगा अरे यार थोड़ा मेरा बंदा नहीं था, यही नहीं था। सब झूठ है। कोई यहाँ का किसी का सेटिंग नहीं होता है, आपको इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे आना ही पड़ता है आपको। तो और यहाँ पे अगर आप किसी को कहते हो, मतलब आपको कोई रिलेटिव होगा कि भाई मेरे को थोड़ा बुला दे, मेरे को वीजा के लिए तो स्पॉन्सर कर दे, कि टूरिस्ट वीजा के लिए तो स्पॉन्सर कर दे, कहीं लोग ये भी बोलते हैं। पर बेसिकली मैं भी पहले सोचता था ऐसा, पर उसमें होता क्या है कि चलो भाई मैं समझ लो कि मैं किसी को विजिटर वीजा के लिए स्पॉन्सर करता हूँ, तो उसमें होगा क्या कि अगर वो बंदा एक बार यहाँ पे आ गया एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर, और बाद में उसने कुछ और जोल कर दिया, मतलब नहीं गया, या उसने कुछ भी यहाँ पे इलीगली कुछ कर दिया, पकड़ा गया, तो भाई मैंने स्पॉन्सर किया तो मेरी भी गर्दन आके ये लोग पकड़ेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मली ज्यादातर रिलेटिव लोग वो चांस नहीं लेते यहाँ पे कि किसी को स्पॉन्सर कर दे। तो और एवरीथिंग लॉयर थ्रू होता है। कभी भी खुद के लॉयर मत बनिएगा यूएसए के अंदर कि चलो भाई मैं बहुत होशियार हूं, मेरे को इतना नॉलेज है तो मैं खुद कर लूंगा। प्लीज हायर अ लॉयर जरूर करिएगा। और मेरी एडवाइस तो एक ये भी रहेगी कि मैंने सुना है ऐसा, मैंने अभी आज तक किया नहीं, मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे कि इफ यू आर इंडियन, आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंका से हो, मतलब कोई भी कंट्री से हो, तो वो ही कंट्री का लॉयर यहाँ पे आके मत करिएगा। मैंने ऐसा सुना हुआ है। तो कोर्ट में मतलब समझ लीजिए कि आप भी इंडियन हो, आपका लॉयर भी इंडियन है, तो ये लोग जज लोग भी जो होता है आपका, या यूएसए क्या मतलब यूएससीएस का ऑफिसर होता है, वो थोड़ा ये भी सोचेगा कि ये लोग ने कुछ सेटिंग किया लगता है, या तो कोई भी स्टोरी बना के लेके आया है, कुछ भी लगे झूठ लग रहा है, थोड़ा ये चांसेस रहता है। तो अगर आप कोई, मैं तो कहूँगा कोई गोरा हो यहाँ का और उसको आप अगर हायर करते हो तो दैट विल बी वेरी गुड। तो लॉयर तो हर कंट्री में, हर नुक्कड़ पे यहाँ पे बहुत सारे लॉयर हैं, मतलब बहुत सारे लॉयर आपको मिल जाएंगे। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार यूएसए में आप आते हो तो प्लीज़ आप मिल सकते हो कोई भी लॉयर को, वो आपको राइट एडवाइस देगा, सही से आपको बताएगा क्या कर सकते हो आप। तो किसी की बातों में भी मत आइएगा कि अगर कोई कहता है कि भाई ये सेटिंग हो जाता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं होता है। अगर आप यूएसए में भी आते हो तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, दूसरा कोई सेटिंग नहीं होगा। तो बस एक ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था। अगर और भी कुछ अगर जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो, मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।